हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विस, जिस पे आज मेरा ये तीसरा लेक्चर वीडियो है। दो लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि अभी तक जो दो लेक्चर वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है एंड आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम। तो मैं आपको जो पिछले दो लेक्चर वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ अबाउट बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस क्या होती है ये हमने डिटेल में समझा है। इसके साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज में दोनों का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ये भी हमने डिटेल में समझा है। उसके साथ ही मैं आपको बता चुकी हूँ टाइप ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं। तो सर्विसेज तीन टाइप की होती हैं, एक होती है बिजनेस सर्विस, एक होती है सोशल सर्विस और एक होती है पर्सनल सर्विस। तो हम इन्हें भी डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल में अबाउट बैंकिंग सर्विसेज। मैंने बताया था बिजनेस सर्विस में कई सारी सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग, ये सब आता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बैंकिंग सर्विस पे फोकस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विस के बारे में डिटेल में कि इसका क्या मतलब है, कितने टाइप के बैंक क्या होता है, पहले ये समझेंगे, फिर बैंक कितने टाइप के होते हैं। तो देखेंगे चार टाइप के बैंक होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक, एक होता है कॉर्पोरेटिव बैंक, एक होता है स्पेशलाइज्ड बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। तो ये चार टाइप के बैंक होते हैं, इनके क्या फंक्शन है, ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट है, ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझेंगे। राइट, तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बिजनेस सर्विस मतलब वो सर्विसेज, ठीक है, वो सर्विसेज जो बिजनेस अवेल करता है, बिजनेस लेता है ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती है। देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हम जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा वही सर्वाइव करेगा। हम ये बात जानते हैं ना। तो बिजनेस सर्विसेज, इसलिए हर बिजनेस को बहुत जरूरी है कि वो जितनी भी सर्विसेज है उनको अच्छे से यूज करे, ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस यूज करता है टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली। अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जिन सर्विसेज को वो यूज करता है, दोज आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, ये स्टोर है, इसको बहुत सारे सर्विसेज यूज करने होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, वेयर हाउसिंग की, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ठीक। तो ये सारी सर्विसेज कोई भी बिजनेस नॉर्मली यूज करता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ये जो सर्विस है ना, बैंकिंग सर्विस, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो उससे पहले हम समझे जरा बैंक क्या होता है। बैंकिंग सर्विसेज यानी वो सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है फॉर बैंकिंग पर्पस, फंड की रिक्वायरमेंट हो, बैंकिंग पर्पस से जो सर्विसेज यूज करता है वो क्या है, बैंकिंग सर्विसेज। तो जरा समझ लेते हैं बैंक क्या होता है। बैंक क्या होता है, तो बैंक मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाम सुनते रहते हैं, बहुत सारे बैंकों के नाम भी आप जानते होंगे, बट आपको मैं थोड़ा बेसिक बैंक का फंक्शन, बैंक क्या करता है, उसका बेसिक बताने वाली हूँ। जो मतलब मेरी ऑफलाइन क्लास में तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि बैंक के बारे में आप मतलब सब कुछ पता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। बैंक हम आपने देखे भी होंगे, टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह भी बैंक के आते हैं, बट उनका बेसिक काम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ये सब मैं थोड़ा समझाऊंगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए बैंक क्या होता है, तो बैंक का काम होता है टू एक्सेप्ट द मनी ऑन डिपॉजिट, ठीक है। बैंक का काम क्या होता है, पैसे को एक्सेप्ट करना, ये बैंक है, ठीक है। बैंक का काम क्या होता है, टू एक्सेप्ट द मनी एज डिपॉजिट एंड रीपेबल ऑन डिमांड, यानी अगर डिमांड है, एक कस्टमर उसके पास एक्सेस में मनी है, तो ये बैंक में अपना एक्सेस मनी जो है वो जमा कर सकता है। तो बैंक एक्सेप्ट द मनी एज डिपॉजिट एंड रीपेबल ऑन डिमांड। अगर दूसरा कस्टमर है, उसे कुछ पैसे की जरूरत है, उसे लोन वगैरह लेना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, बिजनेस शुरू करना है, तो इट इज रीपेबल ऑन डिमांड। ये डिमांड करने पे रीपे कर देता है, वापस कर देता है। या इसी पर्सन ने जिसने बैंक में अपना पैसा रखा था, इसको भी वापस जरूरत है तो बैंक इसको दे देता है, ठीक है। तो दिस इज बैंक, दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ बैंक एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। ये जो बैंक है, इस पर्सन के पास एक्सेस में मनी था, इसने बैंक में रखा, ठीक है। इस पर्सन को अपना बिजनेस शुरू करना था, इसको जरूरत थी, बैंक ने इसको लेंड किया, और फिर जिसने एक्सेस में पैसा था और बैंक में रखा था, उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये जो मिस्टर ए थे,
ठीक है, वैसे तो स्क्रीन बहुत खराब हो गई, रुक जाइए 1 मिनट मैं क्लीन करती हूँ। ठीक है, ये है आपका बैंक, ये बैंक है, ये मिस्टर ए है, इनके पास एक्सेस में मनी था, ये मिस्टर ए है, इनके पास एक्सेस में मनी था, इन्होंने बैंक में रखा। ठीक है, तो बैंक इनको इंटरेस्ट देगा, बैंक इनको इंटरेस्ट देगा। ठीक, और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मली ये 3% 4% ऐसे ही इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मनी अगर रखा है तब 5% तक जाता है, 6% तक जाता है, वरना नॉर्मली 3 to 4% तक ये इंटरेस्ट होता है, बैंक इसको देता है इंटरेस्ट। ठीक, फिर बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। फिर एक मिस्टर बी है, ठीक है, इन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है तो इनको पैसे की जरूरत है, इन्हें बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, तो बैंक ये जो डिपॉजिट है ये इनको क्या करेगा, लेंड करेगा, उधार पे देगा। ठीक है, और उसके लिए ये इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये जो इंटरेस्ट होता है ना ये 8% से लेके 15% तक, ये डिपेंड करता है कि किस पर्पज से आप लोन ले रहे हैं। 8% होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, तो ये अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं, तो इनके रेट वेरी करते हैं। तो आपने देखा 3 पॉइंट समथिंग के रेट से या 3.5 के रेट से इन्होंने बैंक ने इंटरेस्ट दिया, और यही पैसा जब बैंक लोन पे दे रहा है तो इतना % इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है बैंक का प्रॉफिट। वही यहाँ पे लिखा है अर्न अ मार्जिन प्रॉफिट बाय लेंडिंग द मनी। बैंक के पास अपना कुछ नहीं होता है, बैंक में हमारा ही पैसा जमा होता है और वही पैसा आगे लेंड किया जाता है, उधार पे दिया जाता है। तो बैंक पे जब पैसा जमा करते हैं तब 3 to 4% का इंटरेस्ट मिलता है नॉर्मली। ठीक है, और जब वही लोन लेने के लिए जाते हैं तो 8% से लेके 15% तक लोन पे पैसा मिलता है। तो इसके बीच का जो मार्जिन होता है ना यही बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ बैंक, और यही होता है बैंक। तो बैंक क्या है, बैंक एक्सेप्ट करता है मनी ऑन डिपॉजिट एंड रीपेबल ऑन डिमांड एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी, यानी ये मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अर्न करता है पैसे लेंड करके। तो दिस इज बैंक। एंड बैंक जो है स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट। बैंक जो है इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को और स्टिमुलेट करता है और बूस्टअप करता है। क्यों, कैसे? बिकॉज बैंक डील्स इन मनी, बैंक मनी में डील करता है। अगर बैंक इजिली लोन न दे, ठीक है, अगर सपोज करिए बैंक जो है इजिली लोन न दे तो लोगों के पास पैसे ही नहीं आएंगे, लोगों के पास पैसे ही नहीं आएंगे तो ना मकान खरीदेंगे, ना गाड़ी खरीदेंगे, ना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। तो बेसिकली जो बैंक्स होते हैं ना दे स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये डील करता है मनी में। ठीक, तो समझ में आ गया मेन फंक्शन क्या है बैंक का। मेन फंक्शन है बैंक का कि इट मोबिलाइजेस द सेविंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बैंक क्या करता है, मोबिलाइज करता है सेविंग को। सेविंग कैसे मोबिलाइज कर रहा है, एक पर्सन ए है जिनके पास थोड़ी सेविंग है, ठीक है, तो इनकी सेविंग बैंक में इन्होंने अपनी सेविंग रखी या एफडी करा दी, ठीक है, बैंक में इन्होंने अपनी सेविंग रखी और फिर बैंक ने उसी पैसे को एक मिस्टर बी है जिन्हें बिजनेस शुरू करना है उनको लेंड कर दिया। तो देखा इनकी सेविंग इनके पास चली गई, इनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, इनकी सेविंग इनके पास चली गई, तो क्या हुआ, मोबिलाइज हो गई सेविंग, सेविंग मूव कर गई। ठीक है, एंड मेक्स फंड अवेलेबल टू बिजनेस, एंड बिजनेस को भी फंड अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और केवल इंडिविजुअली नहीं लेते हैं बैंक से लोन, बिजनेस भी, बिजनेस हाउसेज जो होते हैं, छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, वो भी तो बैंक से लोन लेती हैं। ठीक है, तो उनको भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक से लोन लेते हैं और उससे वो अपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर पाते हैं। ठीक, और इसके साथ ही बैंक डील करता है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बेसिक बता दिया बैंक का। बैंक हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स, सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, इससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बूस्ट करता है और स्टिमुलेट करता है, क्योंकि बैंक डील्स इन मनी, बैंक जो है पैसे में डील करता है। ठीक है, बैंक किस में डील करता है, पैसे में डील करता है। ठीक, तो दिस इज बैंक। अब कितने टाइप के बैंक होते हैं, तो बैंक जो होता है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक, एक सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक, तो ये चारों टाइप के बैंक अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक है, पहले कौन सा बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, नाम से ही समझ में आ रहा है कॉमर्शियल। ठीक है, यानी जो जिस बैंक का काम हो प्रॉफिट अर्न करना, कॉमर्शियल पर्पस से जो बैंक स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिक तो बैंक का काम वही रहेगा। ठीक है, बेसिक बैंक का काम वही रहेगा जो अभी मैंने आपको बैंक की डिफिनेशन बताई है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक भी पैसे में ही डील करता है, एंड कॉमर्शियल बैंक इज गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये इंपॉर्टेंट है, बैंक किस एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग जो है बैंकिंग मीन्स, बैंकिंग का क्या मतलब है, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी, यानी पैसे को जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करना फ्रॉम पब्लिक फॉर पर्पज ऑफ लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट, यानी लेंड करने या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसे को एक्सेप्ट करना। एकदम बेसिक वही लॉजिक है जो अभी हमने बैंक का पढ़ा था।
कि बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ताकि उसे वो आगे लेंड कर सके या इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। एंड कॉमर्शियल बैंक फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक, यानी गवर्नमेंट जो वहां पे मेजर स्टेक होल्डर हो, यानी 50% से ज्यादा शेयर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, एंड उनका जो गवर्नमेंट बैंक है या जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बैंकिंग सर्विसेज हर पर्सन तक पहुंच पाए। ठीक है, इनका पर्पस क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाए, नीडी लोगों की मदद हो पाए, ये पब्लिक सेक्टर बैंक या कह लीजिए गवर्नमेंट बैंक का मेन पर्पस होता है। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर होती है। तो दिस इज पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, आईओबी हुआ, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी वो बैंक जो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्राइवेट पीपल, यानी प्राइवेट प्रमोटर्स हो, जिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, इनको ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट प्रमोटर करते हैं। और इनका काम होता है प्रॉफिट कमाना। ये डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो दिस इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। एग्जांपल आप जानते हैं, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक, तो अब कॉमर्शियल बैंक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक के बारे में। कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होता है, तो कॉर्पोरेटिव बैंक गवर्न होता है बाय स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव बैंक किस एक्ट के तहत आता है, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आते हैं। ठीक है, और इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है सस्ता लोन, चीप क्रेडिट प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। ठीक है, कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें सस्ता लोन, चीप क्रेडिट प्रोवाइड करना इनका मेन पर्पस होता है। ठीक है, एंड स्पेशली इट इज, ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं रूरल क्रेडिट, यानी गांव के एरिया में, गांव में अगर उधार लेना है, क्रेडिट चाहिए, तो कोऑपरेटिव बैंक ही अधिकतर यूज होते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर पर्पज से। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए कोऑपरेटिव बैंक ही अधिकतर यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक की बात करूं तो आसाम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, ये कोऑपरेटिव बैंक है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्पेशलाइज बैंक की। स्पेशलाइज बैंक क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वो बैंक जो स्पेशलाइज है, यानी वो बैंक जो नॉर्मल बैंक नहीं है, आपके कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक की तरह नहीं है, वो बैंक जो स्पेशलाइज है, यानी वो बैंक जो स्पेशलाइज है किसमें, या तो वो फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी में स्पेशलाइज है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, या वो इंडस्ट्रियल बैंक है, या डेवलपमेंट बैंक है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बैंक है। ठीक है, तो बेसिकली जो यूनिक एक्टिविटी है, जो स्पेशल नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये बैंक स्टैब्लिश किए गए हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है, एंड दीज बैंक प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड टू इंडस्ट्रीज। ये जो बैंक होते हैं बेसिकली ये नॉर्मल पीपल, मतलब ये रिटेल में काम नहीं करते हैं, ये इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन ट्रेड में हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सुना होगा आपने नाबार्ड। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक, जो स्पेशल नीड को फुलफिल करने के लिए जो बैंक स्टैब्लिश किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक, तो ये हो गया स्पेशलाइज्ड बैंक। अब लास्ट जो बैंक है दैट इज सेंट्रल बैंक, इसकी बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है, तो सेंट्रल बैंक, वैसे ये जो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक बताइए क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। न्यूज में अधिकतर सुनते होंगे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, या सीआरआर कम कर दिया, बढ़ा दिया, सुनते होंगे ना। तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई बेसिकली हमारा इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसका काम क्या है, उसका काम है सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ऑल द कॉमर्शियल बैंक ऑफ आवर कंट्री। यानी हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है,
उसका काम होता है कि जितने कॉमर्शियल बैंक हो उनको सुपरवाइज करना। अगर सोचिए ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठी है, तो जितने कॉमर्शियल बैंक है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, वो फिर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ज्यादा काम करेंगे, लोगों के हित में ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सम अथॉरिटी, एक ऊपर कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए जो इन सबको कंट्रोल करे। तो वही होता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का जो होता है उसका काम क्या होता है, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटी है इनको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, दिस इज द वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को कहा जाता है बैंकर्स बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो होता है उसे बैंकर्स बैंक या कह लीजिए गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। जितनी भी क्रेडिट पॉलिसी होती है, जितनी भी करेंसी पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंक ही बनाता है, ठीक। ये जो नोटबंदी हुई थी, ठीक है, ये भी तो इसमें आरबीआई का रोल है, ठीक। और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, करेंसी से रिलेटेड पॉलिसी, क्रेडिट से रिलेटेड पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट जो कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, ये जितनी भी बैंक से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, आरबीआई, ठीक। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसे ही यूएस का, हर कंट्री का अपना अलग सेंट्रल बैंक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां का सेंट्रल बैंक क्या है, वहां का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसको फेड भी कहा जाता है या जिसको फेडरल रिजर्व भी शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक है यूएसए का, ऐसे इंडिया का क्या है, आरबीआई, ठीक। तो काफी कुछ मैंने बता दिया सेंट्रल बैंक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करती हूँ फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? तो वैसे मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ, अब जो मैं बताऊंगी वो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि अभी अगर यहां तक आप पहुंच गए, ठीक है, तो इसमें से 2-3 पॉइंट तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जो आप अब आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये तो समझ में आ रहा है ना? कॉमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शन क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये कॉमर्शियल बैंक है, ये जब तक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा ये आगे लोन देगा कैसे, ठीक है। तो डिपॉजिट जो होता है दिस इज द बेसिस ऑफ लोन ऑपरेशन ऑफ द बैंक। ये जो बैंक है इस ये लोन तभी दे पाएगा, एडवांसेस तभी दे पाएगा जब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। तो ये सबसे पहले कह लीजिए सबसे बेसिक ऑपरेशन है किसी भी बैंक का, ठीक है। किसी भी बोरोवर को वो तभी दे पाएगा जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। और जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इस पे बैंक क्या देता है, इस पे बैंक देता है इंटरेस्ट, पहले भी बता चुकी हूँ, बैंक इस पे देता है इंटरेस्ट, ठीक। और ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट होता है ये अकाउंट बैंक में कई टाइप के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या ये जो फिक्स्ड अकाउंट भी होता है, जो फिक्स टर्म के लिए पैसे आप जमा करते हैं, फिक्स टर्म के लिए फिक्स्ड अकाउंट भी होता है, ठीक है। तो इन अकाउंट में जो बैंक होता है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है लेंडिंग ऑफ फंड, ठीक। ये जो पैसे जो डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट किया है, क्या ये अपने पास रखने के लिए किया है, नहीं, इसको लेंड करेगा, आगे उधार पे देगा, ताकि जो सेविंग है वो क्या हो पाए, मोबिलाइज हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड मेजर एक्टिविटी किसी भी कॉमर्शियल बैंक की क्या है, लोन प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस देना, ठीक है, आउट ऑफ द मनी रिसीव, जो भी इसने पैसा रिसीव किया है इससे आगे लोन देना, ठीक है। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और ये लोन कैसे देता है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, टर्म, ये जो टर्म लोन होता है ये सब के थ्रू आगे पैसे लोन पे देता है, ठीक। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। तीसरा क्या है, चेक फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक फैसिलिटी। एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, चेक फैसिलिटी, तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, चेक फैसिलिटी। इवन कह लीजिए ये जो चेक फैसिलिटी है ना, बहुत आसान तरीका है, ये एक सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। बैंक क्या करता है, कस्टमर के जो चेक है वो कलेक्ट करता है विच इज ड्रॉन ऑन अदर बैंक। आप चेक इशू कर सकते हैं, और चेक से क्या होता है, आप आसानी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक जो है, बैंक से, चेक से क्या होता है, हम पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एंड चेक के थ्रू हम पैसा निकाल भी सकते हैं। चेक दो टाइप के होते हैं, पता है ना, चेक दो टाइप के होते हैं, एक होता है बियरर चेक, एक होता है बियरर चेक, और एक होता है क्रॉस्ड चेक। एक होता है बियरर चेक और एक होता है क्रॉस चेक। जो बियरर चेक होता है उसमें क्या होता है, बियरर चेक में हम इन कैश करा सकते हैं इमीडिएटली एट द बैंक काउंटर, बैंक काउंटर से तुरंत हम पैसा निकाल सकते हैं, वो होता है बियरर चेक, ठीक है। जिसके पास भी वो चेक होगा, ठीक है, वो बैंक से डायरेक्टली पैसा निकाल सकता है। और एक होता है क्रॉस चेक, क्रॉस चेक में क्या होता है, जो पेई होता है, पेई के अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। तो दैट इज क्रॉस चेक। तो ये चेक फैसिलिटी भी कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं।
अगला जो है दैट इज रिमिटेंस ऑफ फंड। अगला क्या है? रिमिटेंस ऑफ फंड। वैसे ये जो टर्म है रिमिटेंस, इसका मतलब क्या है? रिमिटेंस मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी टू समबडी। ठीक है, एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, यानी कुछ पे करने के लिए अगर हम किसी को पैसे देते हैं, पैसे भेजते हैं, सॉरी पैसे जो भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस, इसको रेमिटेंस कहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का। और ये जो फंक्शन है ना, इसके तहत जो कॉमर्शियल बैंक होता है उसको ये वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को कि कस्टमर क्या कर सकता है? फंड ट्रांसफर कर सकता है। कस्टमर क्या कर पाता है? कस्टमर फंड ट्रांसफर कर पाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। क्यों? क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस हैं वो क्या है? कनेक्टेड हैं। जितने भी बैंक से वो आपस में कनेक्टेड हैं। इससे क्या होता है? रेमिटेंस ऑफ फंड, जो कस्टमर है वो फंड ट्रांसफर कर पाता है। तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंड आखिरी जो फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, दैट इज अलाइड सर्विस, यानी बैंक की बाकी जो अलाइड सर्विसेज हैं। यानी बैंक ये जो है, आप बिल पे कर सकते हैं, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, शेयर ट्रेडिंग की, शेयर आप खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, डिवेंचर खरीद सकते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सब खरीद सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, डिविडेंड कलेक्ट होता है आपके बैंक अकाउंट में। तो ये सब क्या है? ये सब अलाइड सर्विसेज है जो कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक, बहुत सिंपल था। तो ये कुछ फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक के। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अक्टूबर 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अपने दोनों चैनल, अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड पूजा सिंह के नाम पे मेरे दोनों चैनल हैं। इन पे अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अक्टूबर 2023 तक। तो जरूर मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर मेरे नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अब मैं अगले लेक्चर वीडियो में ई बैंकिंग के बारे में आपको बताऊंगी। ई बैंकिंग, उसके फंक्शंस, उसके बेनिफिट। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।